हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये सारी चीजें समझेंगे क्या है और इनके बेस पर करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताए उसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। जैसे नॉर्मली हम लोग पॉइंट की पोजीशन को कैसे बताएंगे? कोऑर्डिनेट से। इस पॉइंट की पोजीशन पूछी जाए, हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो क्या बताएंगे? ये पॉइंट x पर कितना है? मान लीजिए यहाँ लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये है 3, तो x पर है 3 और ये पॉइंट y पर कितना है? 1 2 3 और ये हो गया 4। तो x पे है 3, y पे है 4, ये बता दी पोजीशन हमने। इसी चीज को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच में एक लाइन और इसकी डायरेक्शन उस पॉइंट की तरफ। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोल दो ये जो पॉइंट है 3 यूनिट चला x की तरफ, 4 यूनिट चला y की तरफ, तो 3 यूनिट इधर चला, 4 यूनिट उधर चला। या ऐसे बोल दो ये पॉइंट सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो इस तरीके को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। डिनोट किया जाएगा इसको r, और r के ऊपर एक वेक्टर लगा दो। ठीक है, x एक्सिस को लिखा जाता है i कैप, y एक्सिस को लिखा जाता है j कैप। i कैप j कैप कुछ नहीं है, बस ये पोजीशन को डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों ने कुछ टर्म्स बना ली। जैसे एग्जांपल से देखो इसको, ये पॉइंट x पर है 3 यूनिट, तो इसको लिखा जाएगा 3i कैप। तो i कैप से बस इतना पता चल रहा है कि वो पॉइंट x पर कितना मूव किया। प्लस फिर 4 है y की तरफ, y के लिए यूज करते हैं j कैप, 4 यूनिट j कैप, इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r। यानी ये तो पता चल गया 3 यूनिट i की तरफ चला, 4 यूनिट j की तरफ चला, बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितना है, तो उस वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इस r की वैल्यू पाइथागोरस से निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर उसका अंडर रूट। परपेंडिकुलर कितना है? 4 स्क्वायर, प्लस बेस कितना है? 3 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर दो, आ जाएगा r का मैग्नीट्यूड यानी r की लेंथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाया जाता है, या तो ऐसे मॉड लगा दो या फिर सिंपली r लिख दो। ये वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। वेक्टर का साइन तभी लगाएंगे जब हम i कैप, j कैप, या एक और टर्म होती है k कैप, वो z एक्सिस के लिए यूज होगी। जब हम लोग i कैप, j कैप के टर्म्स में किसी भी क्वांटिटी को लिखेंगे तब वेक्टर साइन का यूज किया जाएगा, वरना वेक्टर साइन का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जहां पे डायरेक्शन बता रहे हैं, यहां से डायरेक्शन पता चल रही है, i कैप माने x डायरेक्शन, j कैप माने y डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पता चले तो वेक्टर लगाएंगे, डायरेक्शन ना पता चले, जैसे ये लिखा है यहाँ से कोई डायरेक्शन थोड़ी पता चल रही है, उस r की हमें लेंथ पता चल रही है, वैल्यू कितना है, सॉल्व करोगे इसको 5 आएगा। तो r की वैल्यू पता चली, ये 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर, ये जो भी कुछ गिवन होगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ऐसे ही एक टर्म और आएगी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमेशा डिनोट किया जाता है ऊपर कैप लगाकर, ऊपर ये छोटा सा कैप लगा दो, जैसे यहाँ लगा है ना आई और ऊपर कैप। तो इसका फायदा क्या है यूनिट वेक्टर का? इसका फायदा यही है, ये किसी भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। जैसे x की डायरेक्शन को बताना है तो हम लोग यूज करेंगे आई कैप, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है। y की डायरेक्शन बताना है तो हम लोग y नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे j कैप। ऐसे z डायरेक्शन बताना है, z एक्सिस, उसकी जगह लिखा जाता है k कैप। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई x की, y की, z की। हो सकता है पार्टिकल कहीं और जा रहा हो, ना x पे, ना y पे, ना z पे, ऐसे जा रहा है x y z। अगर कोई चीज मूव करे x के अलोंग तो i कैप लिख दो, y के अलोंग मूव करे j कैप लिख दो, z के अलोंग मूव करे k कैप लिख दो। बट बॉडी ऐसे बीच में निकल गई कहीं को, तो उसके लिए क्या करें हम लोग? उसके लिए हमें एक वेक्टर पहले से पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यही वाला एग्जांपल ले लो, ऊपर ये रहा, इस तरफ मुझे वेक्टर पता था 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये वाली डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे?
वेक्टर आर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हमारे पास यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस डायरेक्शन में। जिस तरीके से हमने आई कैप लिखा, आई कैप को पढ़ते ही समझ जाएंगे एक्स एक्सिस की बात चल रही है। जिस तरीके से जे कैप लिखा यानी कि वाई एक्सिस की बात चल रही है। जिस तरीके से के कैप लिखा यानी जेड एक्सिस की बात चल रही है। वैसे ही अगर मैं आर कैप लिख दूं और आर वेक्टर मुझे पता है कि इस तरफ है, तो अगर मैं आर कैप लिख दूं यानी कि ये वाली डायरेक्शन की बात चल रही है। बात क्लियर हो ये वाली? ठीक है। तो आर कैप कैसे निकालेंगे हम लोग? जो भी वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। काम क्या है इसका? यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए इसका यूज हो जाएगा यूनिट वेक्टर का। ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, और वेक्टर को लिखना क्या है। ठीक है। अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अभी तो ये बताया पाइथागोरस से। हर बार ये ग्राफ नहीं बनाओगे, तुम्हें ऐसा वेक्टर गिवन होगा, पूछा जाएगा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या करोगे? अंडर रूट आई के साथ जो भी लिखा है 3 लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो भी लिखा है 4 है 4 का स्क्वायर। आगे हो सकता है के कैप भी हो, के के साथ जो भी लिखा उसका स्क्वायर ऐड कर देना। अभी एग्जांपल से समझते हैं इन सबको। तो जितना बेसिक था क्वेश्चंस करने के लिए वो सब बता दिया तुम्हें मैंने। अब क्वेश्चन पर आओ। बोला गया फाइंड ए वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड if a 1 2 minus 1 and b 3 2 2। देखो हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा मैं यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, तो बस ध्यान से समझते चलना। देखो 2 पॉइंट्स, एक ए और एक बी। पॉइंट ए को लिखा हमने 1 2 -1, पॉइंट बी है 3 2 2। अब हमें बताना है ए बी वेक्टर कितना होगा। तो ए बी तो ये वाले हो गया, ये वेक्टर पूछा है कितना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे? पहले फाइंड करो ओ बी, फिर फाइंड करो ओ ए, दोनों को माइनस करो। ओ क्या है? ये ओरिजिन। पहले ओ बी फाइंड करो। अभी बताया ना ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। मुझे इस पॉइंट की पोजीशन जाननी है, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर, जिसको आर बोलते थे हम लोग। ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर जाननी है, ये आ जाएगा। किसी भी 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को अगर माइनस करोगे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी नाम दे दो इसको, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए नाम दे दो इसको। अगर 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाता है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट ही तो है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, इसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, पोजीशन वेक्टर कैसे आता है? ओरिजिन से लाइन खींच दो उस पॉइंट तक। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, ओरिजिन से लाइन खींच दो उस पॉइंट तक। 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। तो ओ बी माइनस ओ ए, इसका पोजीशन वेक्टर ये, इसका पोजीशन वेक्टर ये, दोनों को माइनस कर दो। ओ बी, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3 है एक्स पर, 2 है वाई पर और 2 है जेड पर। तो 3 आई कैप, 2 जे कैप, 2 के कैप, माइनस ओ ए, 1 2 -1, 1 है आई कैप, 2 है जे कैप और -1 है के कैप। ठीक है, अब इनको माइनस कर दो बस।
3i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस अंदर जाएगा माइनस आई कैप, माइनस प्लस माइनस 2j कैप, माइनस माइनस प्लस k कैप, ये हो गया। 3i माइनस आई 2i, 2j माइनस 2j कैंसिल, प्लस 2k प्लस k, तो प्लस का 3k। यह चुका हमारा ए बी वेक्टर। आगे पूछा गया उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया तो ऊपर अब वेक्टर का साइन मत लगाना। अंडर रूट आई के साथ जो लिखा है 2 उसका स्क्वायर प्लस के जे के साथ तो कुछ है नहीं, के के साथ 3 है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, two forces F1 3i cap plus 4j cap and F2 3j cap plus 4k cap are acting at a point. Find magnitude of resultant force. देखो दो फोर्सेस हैं, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट यानी इन दोनों को पहले ऐड करके लिखो, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा F1 प्लस F2। दो फोर्स हैं, एक F1 एक F2, दोनों सेम पॉइंट पर लगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा F1 प्लस F2। इनको कर दो ऐड, F1 की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप, F2 की वैल्यू 3j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप ऐसे ही लिख दो प्लस 4j कैप 3j कैप 7j कैप प्लस 4k कैप। यह चुका रिजल्टेंट फोर्स, बट हमें रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये रिजल्टेंट फोर्स है F का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट आई के साथ लिखा है 3 उसका स्क्वायर, जे के साथ लिखा है 7 उसका स्क्वायर, के साथ लिखा है 4 उसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, यह आ जाएगा हमारे पास 74। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, find a unit vector parallel to resultant of I cap plus 4j cap minus 2 cap and vector b equal 3i cap minus 5j cap प्लस के कैप। ठीक है, देखो बोला गया एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी के रिजल्टेंट के पैरेलल हो। तो पहले ए और बी का रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो उसको मैं आर मान रहा हूं। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके, सिंपल वेक्टर फॉर्म में। ए कितना है आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2 कैप प्लस वेक्टर बी कितना है 3i माइनस 5j प्लस के। बस ए और बी को ऐड करके लिखा है, ऐड कर दो इनको,
आई कैप प्लस 3i कैप 4i कैप प्लस 4j माइनस 5j, तो प्लस 4 और माइनस 5, माइनस के 1j कैप, माइनस 2 प्लस के, माइनस 2 प्लस के माइनस के 1k कैप, 1 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए और बी का रिजल्टेंट आ चुका हमारे पास। ये बोला गया कि इस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर फाइंड करो, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी आर कैप। क्या तरीका बताया था यूनिट वेक्टर का, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मुझे आर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आर कैप, तो आर को आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। कैसे, देखो ये लिख दिया पूरा वेक्टर और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल। आई के साथ है 4 इसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ है -1 उसका स्क्वायर, के साथ है -1 का स्क्वायर, 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना हो गया 18। बस यही आंसर है। चाहो तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, 4/√18i कैप 1/√18j कैप 1/√18k कैप। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इफ वेक्टर ए इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल 7i कैप प्लस 24j कैप, फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड as B and parallel to A। देखो बोला गया हमें एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड तो B के बराबर हो लेकिन उसकी डायरेक्शन A के साथ हो। जैसे मान लिया मेरे पास एक वेक्टर है C। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो जिसमें डायरेक्शन हो। इस C का ना तो मुझे मैग्नीट्यूड पता ना डायरेक्शन पता। डायरेक्शन के लिए हम जानते हैं मैग्नीट्यूड होगा कुछ जो भी होगा, डायरेक्शन के लिए हम जानते हैं कि हमें यूनिट वेक्टर लिखना होता है। क्वेश्चन में बोला है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम एज B और उसकी जो डायरेक्शन है वो A की तरफ है। A के पैरेलल बोला है ना, मान लिया A ऐसे है तो जो वेक्टर मैं निकाल रहा हूं वो भी आगे की तरफ को होगा इसके पैरेलल। डायरेक्शन तो दोनों की सेम है आगे को। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो A का यूनिट वेक्टर निकालो वही हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि जो डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका यूनिट वेक्टर वही डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये जो हमें जो वेक्टर निकालना है, दो चीजें चाहिए वेक्टर के लिए, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल आ जाएगा, बोला है कि मैग्नीट्यूड सेम है B का, तो B का मैग्नीट्यूड चेक कर लो, 7i कैप प्लस 24j कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा B का, वेक्टर हटा दिया तो यानी उसका मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। अंडर रूट i के साथ 7 का स्क्वायर, j के साथ 24 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 24 का स्क्वायर 576 और अंडर रूट इनको ऐड करोगे 625, 625 का अंडर रूट होता है 25। B का मैग्नीट्यूड आ चुका 25, तो जो मुझे वेक्टर निकालना था उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 25। एक चीज तो हमें पता चल गई, वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड B के जितना है, B का मैग्नीट्यूड निकाल चुके, तो वो जो वेक्टर मुझे निकालना था, मान लिया उसका नाम C है, तो उसका मैग्नीट्यूड आ चुका 25। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे कैप, कौन सा, A कैप। A कैप क्यों, क्योंकि C की भी डायरेक्शन वही है जो A की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो A की डायरेक्शन निकालो, यानी A का यूनिट वेक्टर निकालो। डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर को फाइंड किया जाता है।
यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर ए को 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन इसी से डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, i के साथ 3 का स्क्वायर, j के साथ 4 का स्क्वायर, नीचे पूरा सॉल्व करके अंडर रूट करोगे। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है 25, 25 का अंडर रूट लोगे 5, 5 को ब्रेक करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। ए कैप आ चुका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका, मैग्नीट्यूड ये रहा, और जो ए की डायरेक्शन है यानी ये वही सी की डायरेक्शन है, तो इस पूरे को उठा के यहां लिख दो, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, या मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, रुको। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड लिखो जो कि बी के बराबर है 25, फिर डायरेक्शन लिखो जो कि ए के बराबर है, और ए की कैसे निकाली, उसके यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर का यही काम है डायरेक्शन निकालने का। इनको सॉल्व कर लो, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 आई कैप, 5 4 जा 20 जे कैप। बात समझ आई ये वाली, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the rectangular component of a velocity of 80 kilometer per hour is 40 kilometer per hour. Find other component देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब, मान लिया एक बॉक्स है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया आगे 10 न्यूटन, एक फोर्स लगाया ऊपर 20 न्यूटन। एक टाइम पे एक ही साथ मैंने दो फोर्स लगाए, आगे भी पुश किया ऊपर भी, तो आगे और ऊपर बॉक्स किधर मूव करेगा, दोनों डायरेक्शन में, आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, यानी कि ऐसे बीच से निकल जाएगा ऐसे। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, इन दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट आया ये। तो बॉक्स आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी ऊपर भी, आगे भी ऊपर भी, चलता जाएगा ऐसे। अगर मुझे ये फोर्स गिवन है, ये रिजल्टेंट हमें गिवन है, तो इस रिजल्टेंट को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, एक ऐसे एक ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट एक वर्टिकल पार्ट, ठीक। तो इसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी एक्स एक्सिस पर वैल्यू, वाई एक्सिस पर वैल्यू, इसी को बोला जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे यहां पर अभी ये लिखा था 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे लिखा है। पूछा जाए इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, तो i कैप यानी एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितना है 3, वाई एक्सिस यानी j कैप उस पर वैल्यू कितना है 4, एक्स एक्सिस पर वैल्यू है 3, वाई एक्सिस पर वैल्यू है 4, तो इसी 3 और 4 को बोला जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सिंपल एकदम, क्वेश्चन से समझो इसको। बोला गया वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80, एक वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, इसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। मान लिया ये हॉरिजॉन्टल में है Vx, वर्टिकल में है Vy। इन दोनों में से किसी एक कंपोनेंट की, मान लिया Vx की वैल्यू हमें दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताना है कि दूसरा कंपोनेंट क्या होगा। ये लास्ट लेक्चर में कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन, रिजल्टेंट वाले से हो जाएगा ये। देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये रिजल्टेंट है, इसको V मान लो,
रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहाँ पे थीटा, थीटा होता है जिनका हमने रिजल्टेंट किया उनके बीच का एंगल, यानी Vx और Vy के बीच का एंगल कितना है 90। cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। V पता है 80 अंडर रूट Vx है 40 का स्क्वायर प्लस Vy वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट को इधर ले आओ, स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया। सॉल्व कर लो, 8 का स्क्वायर 6400, 40 का स्क्वायर 1600, लेफ्ट में ले गया तो माइनस में आ गया। Vy का स्क्वायर माइनस कर दो इसको 5800, यह आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा ना 1468 और 5 और 1 सॉरी 4800 आएगा, हाँ ठीक है। अब इस स्क्वायर को इधर ले आओ, 4800 इक्वल टू Vy, सॉल्व कर लेना, इसका अंडर रूट निकाल देना, क्या जाएगा 10 अंडर रूट 48, 2 0 को जब अंडर रूट से बाहर लाया तो 10 बच जाएगा, 48 का अंडर रूट ऐसे लिख लो इसको 4 इंटू 3 इंटू 4, फैक्टर कर लिए इसके, 4 और 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 4 बचेगा और 4 10 जा 40 अंडर रूट 3, यह गया इसका दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक्चुअल में ये रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से हो रहा है, ठीक है। करो इसको, एक लास्ट क्वेश्चन, find the value of lambda, find the value of lambda in the unit vector 0.4 I cap, 0.8 j cap, lambda k cap। देखो बोला गया ये एक यूनिट वेक्टर है, अब बताओ कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो यूनिट वेक्टर में एक पॉइंट ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर को बस इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो डायरेक्शन को बता सके। उसके मैग्नीट्यूड की बात पूछी जाए तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। जैसे बोला गया कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करो या y एक्सिस को रिप्रेजेंट करो, कैसे दिखा देंगे हम लोग, आई कैप से या जे कैप से। अगर x एक्सिस को शो करना है नॉर्मली आई कैप लिख दो। इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के साथ क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। यानी यूनिट वेक्टर कोई सा भी हो उसके नाम में है यूनिट, यूनिट माने 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। काम क्या आता है इसका, बस डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, ये एक यूनिट वेक्टर था बोला है क्वेश्चन में, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है 0.8 उसका स्क्वायर प्लस के के साथ क्या है लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 आएगा। सॉल्व कर दो, यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा, स्क्वायर रूट को उधर भेजो, 1 बन जाएगा। 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.8 का स्क्वायर 0.84 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। 6 4 और 1 6 मिलकर के हो जाएगा ये 6 4 10 6 7 8 0.80। क्या इस 0.8 को उधर भेजो, 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8 कितना आ जाएगा 0.2। स्क्वायर को उधर भेजो, लैम्डा की वैल्यू 0.2। बात समझ आई है,
इसको नोट करना। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, ठीक। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।